Good morning to all of you. How are you dear friends and friends? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज में मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्लेन किया और बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So my next question means your next question related to prime factorization method. Question number 3 is also related to prime factorization method, and after that we will discuss question number 4, 5 and something and so on. जो भी question है उसके बारे में डिस्कस करूंगा. So first of all I would like to request please be concentrate and ready. Okay, so let's go. स्टार्ट करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन को जो थर्ड है उसमें बोला जाएगा कि फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट की 12, 15 और 21 इनका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12, 15 और 21 का। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट आपका 12, 15 एंड 21। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपसे अच्छा खासा वहां पे लेक्चर दिया, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को करूंगा, मैं वहां पे बोलता रहूंगा। मेरा जो रूल्स है मैं रूल्स को बोलूंगा और ध्यान से उसको समझिएगा, उसके टर्म्स को समझिएगा। एक एक टर्म्स को अगर यदि आप समझते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग के साथ मैं आप लोगों का विश कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, अब तो बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया होगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मेरा तो हुआ है, आप लोग भी कर रहे होंगे। अगली प्राइम फैक्टर ऑफ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, मैं मतलब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा शार्ट, मैथ वाले बहुत शार्ट है। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 को लिखता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 3 क्रॉस 5, ठीक है। और लास्ट 21 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 7, ठीक, 3 क्रॉस 7। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा फटाक से सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बचपन में ऐसे ही आपके टीचर्स बताए होंगे। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, चार्ट चल रही है अच्छे से, 21 इज इक्वल टू, अब देखिए एचसीएफ करने के लिए मैंने बताया था एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन प्राइम फैक्टर्स। जो भी प्राइम फैक्टर्स आपके पास है उसमें से जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वही उसी को यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि जो ऐसा डिजिट जो सब में कॉमन है और उसका स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, तो 3 है। 3 देखो यहाँ पे 1 टाइम आया हुआ, यहाँ पे भी 1 टाइम आया हुआ, यहाँ पे भी 1 टाइम आया हुआ और 3 ही कॉमन, उसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3, only 1, 3 is the HCF of the given numbers, right? Again LCM की बात करता हूँ। LCM ऑफ सेम नंबर, वही नंबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे कॉमन ना करिएगा, पूरा स्टेप देखिएगा। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, ओके। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में हम लोग यहाँ पे कोई कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करते हैं, हाँ, एलसीएम में सीधा लिखते हैं। एलसीएम क्या होता है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी इसमें से फैक्टर्स आए हैं उनका ग्रेटेस्ट पावर, हर एक डिजिट का ग्रेटेस्ट पावर, इसमें जो भी डिजिट आएगा उसका जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही लिख देंगे। तो 2 कितनी बार आया हुआ है पूरे सिस्टम में, इसमें 2 बार आया हुआ है, इसमें 0 टाइम आया, इसमें 0 टाइम, तो 2 का पावर 2 मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। तो 2 पावर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 2 बार कर देते हैं, क्रॉस 3। इसके बाद देखिए 3 एक बार सब में आया तो एक ही बार लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम सब में एक बार है, 3 कर दिया, ओके, नाइस। 5 क्या है, एक बार आया हुआ है, 5 कर दिया। 7 कोई छूट ना पाए, किसी भी डिजिट को हटाएंगे नहीं, सबको चांस देंगे, सबको एक बार जरूर से चांस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करेगा, सब कुछ करके क्या करेंगे, जब लास्ट में ही मामला बिगड़ जाएगा। 2 2 4, 3 12, 5 60, 7 420, अच्छा नंबर है 420।
420, ठीक है ना। तो 420, हम किसी को 420 नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो 420 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से देखिए कि आपका एक अच्छा सा प्यारा सा चमकता हुआ आंसर आ गया, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है आपका, मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक आपकी। अब इस एनसीईआरटी बुक में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा प्रैक्टिस करते रहे, नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, लिख चुके हैं। सेकेंड का क्वेश्चन है इसका, सेकेंड पार्ट है 17 और 23 एंड 29, राइट। यही क्वेश्चन आपका। स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 70, बहुत ही साफ साफ लिखा करिए, बोर्ड एग्जाम में एक से एक धुरंधर जाते हैं, काफी चेक करना है, ठीक है। 17 का फैक्टर क्या होगा, 17, बिकॉज 17 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। 17 खुद से ही मरता है, अपनी मौत से मरता है, कोई नहीं मारने वाला। 17 लिखा, मार के देख लीजिएगा। अभी आ जाएगा 23, 23 भी कमा किसी से कम, वो भी अपनी मौत से मरेगा, ठीक है, ठीक है। भीष्म पितामह थे ना महाभारत के युद्ध में, वही है ये लोग बहुत सारे वहां पे देखते थे, यहाँ पे कई लोग हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा, 29 खुद हो जाएगा। बाप रे बाप, प्रॉब्लम हो गई। इससे अब कैसे बनाएंगे, कोई तो कॉमन फैक्टर ये नहीं है 1 है, 1 लगा सकते हैं, 1। ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो अपनी मौत से मरता है, या फिर उसका मालिक एक, सबका मालिक एक, ठीक है। वो कौन, ऊपर वाला, उससे सब लोग डरते हैं। तो 1 सबको मार देगा, 17 को भी मार देगा, सबको मार देगा, ठीक है। तो 1 सबका फैक्टर होता है, और हर एक डिजिट ये 17, 23, 29। तो हम लोग यहाँ पे देख के आ रहे हैं, अभी तक हमने 1 नहीं लिखा था, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करो क्लास में वही आएगा। तो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 17, 21, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, ये एंड है, ठीक है, एंड लिखो, और ये 29 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सबसे कॉमन है ना, 1, और कोई कॉमन ही नहीं है, तो 1 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ सेम नंबर्स, तो एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, तो 17 एक बार आया हुआ है, 23 एक बार आया हुआ है, 29 एक बार हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। जिसको लेके चले तो वही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई। डर लग रहा है, नहीं डर नहीं लग रहा, करो तो करो। 17 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, ठीक है। चलिए 29 में कर दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में 23 में कर देंगे। 7 9 63 को 3 होता है, कैरी 6 होता है। 7 2 जा 14, और 14 6 मिला के 20। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेट करने का जो स्पीड है कम है। 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 3 9 4, सही है ना, मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं गलत होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी। और लास्ट में किसे कर देंगे, कौन बचा है, 23 बचा है, 23 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बार बार यही आ रहा है जी, 29 23 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 को 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 to 14, बहुत अच्छा, नाइस, वेरी गुड। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, राइट, अपने से ही कर दे रहा है, राइट। 7 6 13 को 3 कैरी 1, 8 4 12 1 13 को 3, 9 1 10 1 11, 11,339, 11,339 कहां पे आ गया, यहाँ लिख दो 11,339। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यही आंसर आएगा, ठीक है ना। बस तो इस तरीके से देखें, हमारा ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी मर गया, इसका भी आंसर आ गया कि एलसीएम क्या मिला और एचसीएफ क्या मिला, ठीक है ना। कोई डाउट, यहां तक तो किसी को डाउट हुआ नहीं होगा, बहुत अच्छी बात।
चलिए अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, सब मैं ही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8 हुआ, 9 हुआ और एंड 25 हुआ। ठीक है, 8 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2, 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 9 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3 क्रॉस 3 और 25 हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट 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 कॉमन मत करिएगा, नहीं तो यहां तक कर देंगे फिर वही 9 हो जाएगा, भूल के मत करिएगा कभी नहीं। ठीक है, तो 25 हो जाएगा 5 क्रॉस 5। अब देख रहे हैं यहां पे एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ वही 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, कभी कभी होता है बच्चे करते हैं उसी स्पीड में मार दिया 8, 9, 10। ठीक है, क्वेश्चन दिया 8, 9, 25 तो 8, 9, 10 का करेंगे, आंसर तो सही आएगा उनका भी, बट जो मास्टर साहब का आंसर होगा वो तो गलत होगा, सब चीज चौपट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम भी गलती किए थे, ऐसा गलती करते थे। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है एचसीएफ लाने के लिए, कुछ नहीं, एक है, सब में एक है, एक सबका मालिक है तो एक आ गया, एक आंसर है। अगेन एलसीएम क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, डर लग रही है, समझिए अगर एक मिला ना एलसीएम तो आपको लंबा ही कैलकुलेशन करना होगा, बहुत झंझट है। 2, 2, 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3, थोड़ा 60 भी लिख लो, 60 लिखना सीख जाओ, 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब, क्लियर है। फिर से क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 मतलब 3 स्क्वायर और 60 भी लिख दे, थोड़ा बात हो ही जाएगी, और 5 के स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए तो फटाक से करिए तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, 5 5 से 25 और 25 का मल्टीप्लाई सीधे 8 में कर दो, 2 2 2 2 2 2 करेंगे 8 हो जाएगा ना, और 8 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 25 25 8 जा 200 होता है ना, और 200 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 है, 9 है, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिला कितना हो जाएगा 1800। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड पकड़ लिया, ठीक है, 1800 आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए, क्लियर हो गए। आप इसको पॉज करके नकल मार सकते हैं, ठीक है, मैथ्स में नकल मारना चाहिए, बट अब उसी को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। नकल मारिए लेकिन वॉच करके, पूरा वॉच करिए, नकल मार लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। प्राइम फैक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सब के सब मर गए, अब आप जिंदगी में सबको मारेंगे, जितने आएंगे सब मर जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे 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 से मैथ आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, सब आ जाएगा। गाना गाते रहेंगे आप लोग, गाना गाते रहिए, बजाते रहिए, ठीक है, बजाते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें 2 नंबर दिया जाएगा, पुरानी चीज है, घुमाया जा रहा है, और सातवें दिमाग में वो 2 नंबर दिया है, डब्बे में पैक करके बोला कि इतना इक्वल टू इतना। अरे भैया सीधे बोलो ना कि एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू समथिंग, तो फाइंड आउट द गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, दैट नंबर, उसी नंबर का। ऐसे भी तो बोल सकता था, लेकिन वो बेवकूफ बना रहा है, तो हम कहाँ बेवकूफ बनने वाले हैं, क्योंकि पढ़ लिए हम, चला क्लोज हो गया, ओके। तो गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन दिया है 4 कि गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर दिया गया 306 और 657, 657 ये 2 नंबर दिया है, और यहाँ प्यारा से लिखा हुआ है एचसीएफ, एहसान करना मेरे ऊपर, और लिखा है इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 नंबर थे और इनका एचसीएफ दे दिया है 9। देखिए कैसे आता है, ये 2 नंबर थे, इनका एचसीएफ दे दिया है 9। सीधा नहीं कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 600 306 एंड 657 इज 9, ऐसा नहीं बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो
तो बेवकूफ नहीं बनना है। ये दो नंबर है, उसका एचसीएफ कितना है, तो फिर क्या बोल रहा है, फिर देखिए एलसीएम ऑफ उतने का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कौन सा आसान कर रहा है, ठीक है। तो एक फार्मूला हम आपको बताया थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, झांक लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फार्मूला है HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया था ना, उसी फार्मूले को यूज करेंगे इसको मारने के लिए, ठीक है। उसी हथियार को लाएंगे इसको मारने के लिए, तो नहीं मर पाएगा, ये मर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। ये दो नंबर है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इसको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है आंसर में, आपको आंसर में जो लिखना है वो ये लिखना है। क्या लिखना है, बहुत लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, पहला नंबर 306 और दूसरा नंबर क्या था मैं भूल गया, 657 था, क्या था 657। और इन्हीं दोनों का एचसीएफ दिया है 9 दिया ना, कितना दिया है 9 दिया है, थोड़ा भूल जाता हूँ 9 दिया है। और इन्हीं का एलसीएम लाना, ये चीज ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपका आंसर है। ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें आंसर लिखिएगा, ठीक है, ऐसे ही एकदम ऐसे लिखेगा, ठीक है। सो अब हम जानते हैं सिंस फार्मूला, सिंस किसी चीज को दिखाने से पहले सिंस लगाते हैं, ये चीज है, ये चीज है हमारे पास था इसलिए हमने खरीदा। तो सिंस HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर के बोर्ड में आ गया, एक नंबर का, इतना करने के बाद एक नंबर मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा, ठोस सॉलिड नंबर मिलेगा, ठीक है। एक नंबर जुटाना बोर्ड के एग्जाम में, तभी जाके 100 नंबर आएगा, क्लियर है। तो HCF क्या आया था, 9 आया था। LCM को लाना है बेचारे को, कभी से सोच रहा हम कब आएंगे। पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। अब एलसीएम लेना है, तो इनको बोलो तुम जाओ उधर, ये कह रहा है कि तुम जाओ उधर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज कर लो, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर बेचारा मल्टीप्लाई करो, अगर जाके छोटा डिवाइड कर देगा, जाके मारेगा किसी को, तो ये हटा दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई इनको भेज दो उधर, तो हो जाएंगे LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 657 हो जाएगा। और ये बेचारे चले थे यात्रा करके इधर से, तो जगह मिलेगी नीचे, आगे नीचे, रूल यही होता ना, मल्टीप्लाई दो गजा के डिवाइड। ओके, दुश्मनी हो गई, उधर दोस्ती थी, इधर दुश्मनी हो गई, मारेगा तो मार दिया, मर गया ये, मारो। 9 3 जा 27। अब इसको टुकड़ा किया तो 3 यहां बचेगा, 36 हो जाएगा, है ना। 27 3 बचेगा, 3 36 हो जाएगा। और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, मर गया, 34 आ गया। अब इस 34 का इसके साथ दोस्ती हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, फटाक से करके तो सुखोई प्लेन है उसकी स्पीड से करिए तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, कैरी 2, 20 2 22, 2 6 4 24 2 26, सही है ना। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 को 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 आ गया, 8 आया, 3 आया, 3 आया, 2 आया, 2 आया, 22,338, 22,338, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देगा हूं, कहीं गलत हो जाएगा तो माफ करिएगा, आई थिंक सही आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, सही है, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर को ला देंगे, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, कभी भी घुमाया जाएगा तो आप देखिएगा कि क्या दिया गया है, कोई 3 चीज एब्सेंट रहेगा, कोई 3 चीज एब्सेंट रहेगा। एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, तो हो सकता है पहला नंबर दिया हो दूसरा गायब हो, या दूसरा दिया हो तो पहला गायब हो।
हो सकता है पहला दूसरा नंबर दिया हो जैसे इसमें, और एचसीएफ दिया हो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लाए थे हम इस क्वेश्चन में, ठीक, या फिर आपको एलसीएम देकर के एचसीएफ पूछा जाएगा, ठीक। समझदार है आप लोग, बिल्कुल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आया। अब यहीं से इतिहास बदलेगा, यहीं से कहानी हम लोग नए मोड़ की तरफ चलेंगे। अब कहानी खत्म, अब एलसीएम और एचसीएफ की कहानी खत्म नहीं है, आगे है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं आपको सबसे जबरदस्त वीडियो दूंगा, और वो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्पेशल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको अलग से एक अच्छा सा प्यारा सा लेक्चर दूंगा, उसमें मैं एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं ऐसा लेक्चर दूंगा, ऐसा वीडियो आपको दूंगा कि कभी जिंदगी में ना तो पढ़े थे और न तो पढ़ोगे। मतलब मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, मतलब मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। तो आप उसको जरूर से देखिएगा, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है, यूट्यूब का कि सर ने एक यूट्यूब पे एक अपना लेक्चर डाला, तुरंत ढूंढो, और उसका मैं आर्टिकल कुछ ऐसा दूंगा कि हाउ टू लर्न एचसीएफ एंड एलसीएम, ऐसा कुछ रहेगा। आप तुरंत स्क्रीन पे ऐसा रहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का सबसे सुपर और डुपर रूल आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड रहेगा, जिसमें बोला गया है देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला। और इसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है, अदर सोर्स ऑफ जो क्वेश्चन है वहां से लाऊंगा और अच्छा खासा उसमें प्रैक्टिस बनाऊंगा, ठीक है। और वो अगर वीडियो अगर लंबा होगा तो मैं सोचूंगा कि प्रयास करूंगा कि उसमें सारी चीज इंक्लूड कर दूं, सभी टाइप के क्वेश्चन। और अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल पे क्या होता है मालूम है? बोर्ड के एग्जाम में तो है, साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी बैठेंगे, मैं आपको विश कर रहा हूं कि आप आईएएस के एग्जाम में बैठने जाइए, और उसका जो पेपर होता है कॉमन पेपर सीसैट जिसको बोला जाता है, उसमें भी आता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उस लेक्चर में आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा वीडियो दूंगा, लेक्चर दूंगा, जिसको आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आज आप सीख लिए तो सीख लेने फिर जिंदगी में न तो 11th मिलेगा, न 12th मिलेगा, न कभी मिलेगा, फिर मिलेगा वही जाकर के कहाँ पे, लंदन और दुबई जाकर के आप कोचिंग करेंगे, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है, जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे वो सारे दोस्त अभी लगे होंगे, हाँ, तमाम लोग तैयारी कर रहे होंगे, और वो लोग वही पढ़ रहे हैं क्वेश्चन जो आज आपको क्लास 10 में पढ़ा जा रहा है। और यही क्वेश्चन क्लास 5th और 6th में भी था, लेकिन आप लोग उस समय इसको नहीं पढ़ पाए थे, ध्यान नहीं जाता था, आपको उस चीज पे फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन एक बार फिर से चांस मिला है तो जरूर से उसको पढ़िएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशल क्लास में बताऊंगा, राइट? कोई डाउट किसी को नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चेक वेदर 6 to the power m can end the digit with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, मैं लिख दे रहा हूं चेक वेदर 6 to the power m can end, एक चार्ट चल नहीं रहा है, कैन एंड द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी काहे गलत हो रहा है नेचुरल, ये डर रहा है, ये सोच रहा है कि अब हमारी भी बारी, हम भी मरने जा रहे हैं, इसलिए भाग रहा है। नेचुरल नंबर n, समझो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, समझ लीजिए प्यार से। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, क्या नंबर का? 2 मार्क्स का आएगा, लिख के दे रहा हूं, 2 नंबर आएगा, 2 नंबर का, इसको लिख लीजिएगा, 2 नंबर का आएगा, ठीक है, जब भी आएगा 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 6, और छोटा सा आंसर रहेगा, बहुत प्यारा सा आंसर रहेगा, चेक वेदर 6 to the power n and the digit 0 for any natural number। कहा जा रहा है कि चेक करो, बताओ क्या ये बात सही है कि 6 to the power n को जब एक्सपेंड करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 to the power 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बराबर 8, तो उसी तरीके से क्या 6 to the power n को जब हम लोग एक्सप्रेस्ड करेंगे, फैलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लास्ट में 0 रहेगा? मतलब ऐसा
6 टू द पावर n को जब एक्सपेंड करेंगे 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 n टाइम, कितनी बार? n बार। तो क्या कभी आपको लास्ट में 0 ऐसा आएगा? मान लो ऐसे 0 आएगा, 4 0 0, मतलब ऐसे 0 आएगा लास्ट में, ये 0 यहाँ पे आपके पास रहेगा, लास्ट डिजिट वंस के प्लेस पे डिजिट 0 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 6 के पावर हो सकता है, यहाँ पे n के बदले में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कुछ भी हो सकता है। n का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो ये क्वेश्चन था, इसे समझ गए हम लोग। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तलाश। किसकी तलाश है? 6 टू द पावर n की नहीं है। हम, मेरा जो टारगेट है वो 0 की है, कि क्या जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो वंस के प्लेस पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? अब कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे, एक सबसे बड़ा हथियार है, वीपन हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किस दिन काम आएगा? इसके ठीक पहले ये रूल था ना, थ्योरम था, उसी थ्योरम का यूज हम लोग इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। स्पेशल है एकदम, वीपन नंबर 1 का ब्रह्मोस मिसाइल है वो, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बोर्ड के एग्जाम में हमें या अपने एग्जाम में जो लिखना है, एकदम नपा तुला वर्ड वही लिखेंगे, एकदम नपा तुला। न तो जहां बाहर जाना, ना तो लंबा जाना, ना तो 4 पेज नहीं भरना टीचर को खुश करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास दिया 6 टू द पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 टू द पावर n को ऐसे 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 टुकड़ा कर सकते हैं, ऐसे टुकड़ा कर सकते हैं। पढ़े क्लास 7 में एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर स्टार्टिंग में बताया गया था। किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये पावर किसका है? 6 का। ये सबका हो जाएगा, 2 और 3 सबका हो जाएगा, डबल पैक करके ऊपर कर दिए, राइट? ओके। नाउ थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। ये n किसका है? 2 का भी है, 3 का भी है, तो 2 टू द पावर n क्रॉस 3 टू द पावर n। गलत नहीं है, सही है। अब देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर का एक रूल है, यहाँ पे आ रहा है कि इफ द पावर ऑफ द नंबर मींस बेस में जो नंबर होता है, अगर उसका पावर क्या हो? इक्वल हो, देन द बेस वैल्यू, बेस के जो वैल्यू होते हैं विल बी मल्टीप्लाइड। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 2 जा 6, देखो 6 आ गया और यहाँ पे n आ गया। ये मैं एक्सपेंड कर देना आ गया। लिखेंगे, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहा है, वही हम लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? बट वी नो दैट, हम जानते हैं, ये चीज हम जानते हैं पहले से, बट वी नो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0। कोई एक नंबर उसका अंत 0 से हो सकता है। कब? इफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, फैक्टर ऑफ, कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। फैक्टर ऑफ दैट नंबर belongs to बिलोंग करता हो, रिलेटेड हो, या रिलेटेड टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। कोई भी नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने की शर्त तब है, 0 तभी लास्ट में आएगा, 0 तभी लास्ट में आ सकता है जब उस नंबर के फैक्टर में, उस नंबर का जब फैक्टर करेंगे और उस नंबर के फैक्टर में क्या होना चाहिए? 2 हो या फिर 5, 2 और 5 दोनों, सॉरी 2 और 5 दोनों हो, यानी उस नंबर का फैक्टर कुछ इस तरीके का हो। यहाँ पे m और n क्या है? यहाँ पे m और n से घबराइए नहीं, मतलब जैसे कहने का मतलब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। 10 है ना, 10 में लास्ट में क्या 0 है ना, 50 में क्या लास्ट में 0 है ना। जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए मिलेगा मुझे 2 + 5, तो मतलब 2 का पावर 1, 2 कुछ है ना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ ना, या कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर है लास्ट में अगर 0 है उसके, तो उसका मेन चीज होता है उसका ये बेस, कि ये वैल्यू है कि नहीं उसके पास, 2 और 5 है कि नहीं, 2 और 5 है कि नहीं। जैसे कुछ चीजें होती है ना, कहते हैं कि ये चीज
काजू की कतरी तभी होगी, काजू की कतरी तभी कहलाएगी जब उसमें काजू डाला जाएगा, काजू का फ्लेवर होगा यानी काजू होगा। ठीक है, तो वही चीज कहने का मतलब है कि भाई पनीर की सब्जी तभी पनीर कहलाएगी जब उसमें पनीर रहेगा। कि बस ऐसे ही नाम हो गया पनीर की सब्जी, पनीर गाया नहीं। कहने का मतलब लास्ट में उसके जीरो, किसी भी नंबर के एंड में जीरो तभी होगा जब उस नंबर के फैक्टर में क्या हो, 2 और 5 दोनों हो। तो देखिए 2 5 है ना, इसमें देखिए इसमें भी 2 और 5 है, 2 5 5। ठीक है, 5 इसमें तो 2 बार है। कैसे मतलब 2 का पावर 1 5 का स्क्वायर, देखो है कि नहीं। तो देखिए ये ऐसे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई भी नंबर ले लो, लास्ट वाला जीरो, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, 340 ये जीरो है ना, ये जीरो है, इट मींस इसमें 2 5 होगा, जरूर होगा, कुछ रहे या ना रहे बट जीरो जरूर आना चाहिए। ठीक है, सॉरी उसमें 2 और 5 जरूर आना चाहिए। तो कोई भी नंबर जीरो तभी हो सकता है, उसके लास्ट में जीरो तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, कोई डाउट? ये आप लिख लीजिए, इतना लिखेंगे, एकदम ऐसे ही लिखेंगे प्यारा सा। आप इसको सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, सेंस वही आना चाहिए। अब ये नहीं कि चेंज कर दिए तो ब्लंडर कर दिए, नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए बिलोंग्स टू 2 to the power 5 क्रॉस 5 to the power n, या फिर ये लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ दैट नंबर रिलेटेड टू, या इन द फैक्टर ऑफ द नंबर एग्जिस्ट 2 to the power 5 and 5 to the power n, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे बट वी नो दैट। ठीक है, आगे 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 थोड़ी सी आगे ऐसे लिखते हैं यहाँ। Now, by applying fundamental theorem of arithmetic, by applying fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem FTA, fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, क्या कहता था वो ये कहता था एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर। सभी नंबर के पास अपना 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 क्या होता है, अलग अलग प्राइम फैक्टर होता है। तो बताइए अगर एक नंबर जिसके लास्ट में जीरो आएगा तो उसका फैक्टर ऐसा कुछ होगा, उसमें जरूर ये होगा। और एक नंबर जो ऐसा होगा, क्या इसमें आया है? नहीं। इसका मतलब इसका अपना एक फैक्टर है तो उसका अपना एक फैक्टर, जीरो वाले का अपना एक फैक्टर है। तो क्या पता इसका फैक्टर उससे मैच कर रहा है, इसका फैक्टर उससे क्या मैच कर रहा है? नो, नहीं कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, 2 to the power वहां पे n हो गया एंड 3 to the power n हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power 10। क्या इसका फैक्टर इसके फैक्टर से मैच कर रहा है? आप नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो लास्ट में लिख देंगे, अच्छा सा कमेंट डाल देंगे। क्या कमेंट डाल देंगे? हेंस जो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हेंस एनी नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 6 to the power n 0। मतलब कोई भी नंबर अगर 6 to the power n के 6 to the power n टाइप का है तो उसके लास्ट में जीरो नहीं हो सकता है। हेंस 6 to the power n कैन नॉट एंड, वही चीज सेंटेंस जो लिखना है वही लिख लीजिए नकल मार के, एंड विद द डिजिट, एंड विद द डिजिट जीरो। देखिए कुछ चीजें होती बुक से लिखा जाता है डायरेक्ट, ठीक है, नकल मार के। नहीं तो एग्जाम में क्या क्या याद रहेगा, आप क्या क्या चीज अपने से लिखेंगे। कुछ चीजें बुक से लिखते हैं, बुक के क्वेश्चन में से उठा लेते हैं तो याद रहेगा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि सर ने लिखा था, हम भी लिखते हैं। होता है ना कभी कभी हम लिख रहे हैं, कोई राइट कर रहा है तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब हम लिख रहे हैं, हम फेथ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गारंटी है इसमें आपका एक चवन्नी किसी टीचर की हिम्मत में कोई काट दे, एक नंबर का बोर्ड में करके आएंगे और जोश में रहेंगे, गर्व से कहेंगे मेरा सही है, एक चीज सही है। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा आंसर आएगा, 2 नंबर का आएगा। डर लग रही होगी, लंबा हो गया, बोर्ड पे लिख रहा हूँ चाक से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर का आएगा। ओके, स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6वां,
आपको दो नंबर दिया गया है और बोला जा रहा है एक्सप्लेन करो क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर, यही एक्सप्लेन करना हमें। तो हाँ ये कंपोजिट नंबर है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम लोग हिम्मत वाले हैं, हम लोग करेंगे। तो पहला आप ले लेते हैं डायरेक्ट 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 और प्लस 13। यहाँ से शुरू करते हैं, एक वाला बाद में कर लेंगे। दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको जरूरी नहीं कि 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, हो सकता है बस यही दिया जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 दिया है, तो बारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपका सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन हो गया, तो स्टार्ट करो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको सीधा ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें 2 पार्ट होगा। बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस लगा रहेगा और एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर होगा, ठीक। अब इसमें से आप जरूर देखेंगे कि एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 13 और 13 दोनों साइड है, प्लस है यहाँ बीच में, 13 इधर भी है, 13 इधर भी, 30 इधर भी, 30 इधर भी। तो जो नंबर दोनों तरफ रहता है उसी को कॉमन कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1 हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, मर जाएगा। 13 से इसको मारोगे तो मर जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्लस इसको 13 से इसको मारोगे तो ये भी मर जाएगा, 1 बचेगा। कॉमन मतलब, कॉमन करना मतलब बाद में फिर डिवाइड करना, क्लियर ना। ये चीज यही पढ़े हो ना, जिस चीज को हम लोग कॉमन करते हैं बाद में उसी से अंदर डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 13 मिल गया। अब इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करोगे इसे 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 11 7 का 77 बन जाए, 77 आया और 77 में 1 ऐड कर देंगे तो 78 हो जाएगा। और ये डब्बे में रहेगा 78 और डब्बे के बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मालूम है ना, बोर्ड मास का रूल पढ़े आप लोग, पढ़े ही है। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 78 आया। देखिए मैं अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, आप भी कर सकते हो सकता है बड़ा बड़ा डिजिट दे तो करना पड़े। अब देखिए ये आपके पास एक चमकता हुआ आंसर आ गया, समझिए इसको। ये बेटा ये बताओ, ये कोई एक नंबर होगा ना, ये पूरा एक नंबर होगा ना, कोई एक नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे 13 जोड़ेंगे तो कोई एक नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा ये बताओ, उसी नंबर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वही तो नंबर है, उसी को कैलकुलेट किया कितना आ गया। मतलब कहने का मतलब मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। 13 है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 में, 3 8 जा 24 को 4 कैरी 2 होता है, 3 7 जा 21, 2 मिला के 23 हो गया, 1 8 जा 8 हो गया, 1 7 जा 7 हो गया, 4 आ गया, 8 3 11 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया। मतलब ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है 1014 है। समझो बात को, ये 1014 है। 1000 कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, कोई भी नंबर कंपोजिट तब होता है जब उसके पास 2 से ज्यादा लोग हो मारने के लिए उसको। एक तो वो नंबर खुद हो, एक 1 हो, इन दोनों को छोड़ करके अगर तीसरा कोई नजर आ गया, कोई तीसरा आ गया उसको मारने वाला, तो कंपोजिट हो जाएगा। तो बताओ ये जो 1014 है, ये 1014 है, क्या उसके 2 फैक्टर ये नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, उसी के 2 टुकड़े किए गए हैं ना, ये तो उसका फैक्टर ही है ना। तो बताइए आपके पास कुल कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक ये हो गया, क्या उसके अलावा ये फैक्टर नहीं है, ये भी तो फैक्टर है। तो कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते वो कंपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर के पास 2 से ज्यादा क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, और जब 2 से ज्यादा फैक्टर है इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो अभी रुक जाओ, लास्ट में लिख देंगे, या ये लिख सकते हो कि here we observe that the given number have more than 2 factor, hence the given number is a prime composite number, right। चलिए एक बार उसको भी कर लेते हैं, एक के साथ कमेंट कर देंगे, अगर एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो कमेंट कर देंगे। तो अगला है एंड दूसरा है भाई आपका दूसरा है 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5, ठीक है 5 बस है। आगे क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन ले लेंगे 5, यहां से भी कॉमन 5 ले लेंगे और 5 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 6 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 लिखो या मत लिखो, बात एक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा और यहां से मिल गया 1। अब क्या करेंगे, सबका कैलकुलेट कर लेंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 ऐसे 3 2 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई 42 में कर देंगे 42 में, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 हो गया, 4 4 16 को 6 हो गया। बहुत तेज कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। और 2 2 4 हो जाएगा और 2 4 8 हो गया। ये देखो थोड़ा सा ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही करना है, ठीक।
अब इसको ऐड कर देंगे 8 0 8 9 1 10 1008 क्या गया 1008 और 1 प्लस मिला के 1009 ये ऐड करेंगे ना। अब बताइए इसके पास भी 2 फैक्टर मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, तो लास्ट में लिख देंगे, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इतना करने के बाद वही लास्ट में कमेंट करेंगे, जो कमेंट बचा है कमेंट कर दो। Here we observed that the given numbers, the above numbers, the given numbers have more than 2 factors. 2 factors क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, hence लास्ट में hence आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, hence the given number ठीक है, these are given number are composite, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। मतलब मैं जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको कंडीशन रहेगा कि 2 पार्ट रहेगा और दोनों पार्ट में एक ऐसा डिजिट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब उन दोनों कॉमन को लेकर के कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके दिखा देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 to Z और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। नहीं, आप ऐसा काम करो कि बाद में आपको फिर टुकड़ा ना करना पड़े, तो आपको टुकड़ा करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो टुकड़ा ना ऐसा करते जाइए कि टुकड़ा ना करना पड़े और आपका आंसर आए, फिर आप टुकड़े को देख करके काम चला लें, ठीक है। कोई डाउट? तो मुझे उम्मीद लगा कि आप लोग को ये लगा होगा कि आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आनंद लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय।